हेलो बच्चों, 4.1 एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन नंबर है 3। 2 पहले हम कर चुके हैं और ये तीसरा प्रश्न है। इसमें ये बच्चों एक आकृति दे रखी है। इस तरह से ये रेखाएं आपस में काट रही हैं। इस रेखा के ऊपर बिंदु है ए बी डी ई, इस पर बिंदु है ई और एफ, इस पर बिंदु हैं सी बी ओ। आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस के आधार पर, इस चित्र के आधार पर। देखिए, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिसमें ई सम्मिलित हो। ई देखिए इस पर भी है और ई इस पर भी है, तो आप क्या कह सकते हैं, ए में रेखाएं जिस पर ई सम्मिलित हो, ए ई। ऐसे करते हैं रेखा के लिए। आप इसका नाम डी ई भी दे सकते हैं, आप इसका नाम ए डी भी दे सकते हैं, आप इसका नाम जो है डी ई भी दे सकते हैं, ई एफ भी है। ये ऐसी रेखाएं हैं जिसके ऊपर ई सम्मिलित है, क्योंकि एडी में रेखा यहाँ आगे तक है, रेखा का कोई अंत नहीं होता, तो इसलिए आगे और पीछे के सभी बिंदु इस पर आएंगे। रेखा है ये, रेखा खंड नहीं, रेखा है। रेखा खंड अगर कहा जाए तो वो वहीं तक होता है जहाँ तक उसका नाम लिया जाए। अगर रेखा खंड ए डी कहा जाएगा तो ए से डी, बस ये रेखा खंड है। लेकिन ए डी रेखा का मतलब पूरी, ए बी रेखा भी पूरी है, तो इसलिए आप इसमें जैसे ए बी नहीं लिखा, हम ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी रेखा आएगी उसमें। ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखा क्या है, ए बी है, ए डी भी है, ए ई भी है, बी डी भी है। ये सभी रेखाएं, आप डी ई भी नाम ले सकते हैं, ये सभी ए से होकर जाती हैं। रेखा में कहीं का भी कोई दो अक्षर लीजिए, वो जो है ए में से जाएगा। सभी जो है ए बी डी ई सभी में से जा रही है ये। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, ओ किस पर स्थित है, सी ओ पर। रेखा सी ओ पर स्थित है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। प्रतिच्छेदी मतलब बेटा जो आपस में काट रही है वो प्रतिच्छेदी है। तो 2 युग्म क्या है प्रतिच्छेदी रेखाओं के, एक तो है आप AD तथा CO कह दीजिए, AD और CO काट रही हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं, AE और EF। एक तो ये हो गया D में, और दूसरा कौन सा युग्म, AE तथा EF, ये भी आपस में प्रतिच्छेदी हैं, काट रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चौथे का पहला है कि एक बिंदु में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से, जैसे ये बिंदु है, एक बिंदु कर दिया हमने ए, इसमें से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। आप इसको यूं ले जाइए, ये हो गई। आप इसको ऐसे खींच सकते हैं, आप इसको ऐसे खींच सकते हैं, आप इसमें से ऐसे खींच सकते हैं। ऐसे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु में से। एक बिंदु में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं में से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ए और बी को मिलाएंगे तो केवल एक ही आएगी, एक। प्रश्न नंबर 5, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति खींचिए। स्थितियां दे रखी हैं प्रश्न नंबर 5 में, उसके लिए रफ आकृति खींचनी है, और सभी स्थितियां
एक एक करके मैं आपके सामने ले आता हूँ। किताब मेरे पास है 5। पहली स्थिति है बिंदु P रेखाखंड। रेखाखंड है, अब रेखा नहीं है बेटा, रेखाखंड है तो सिर्फ एक ऐसी लाइन लगाएंगे, पर स्थित है। ये पहला है। इसी तरह से यहां पे आ जाएगा, हम बी दूसरा लिखते हैं यहां पे, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसी तरह से हम तीसरा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये तीसरा करेंगे हम यहाँ पे, रेखा एल पर ई और एफ स्थित हैं। क्या स्थित है? ई और एफ स्थित है, परंतु डी नहीं, परंतु डी नहीं, डी स्थित नहीं है। और सीधा ही लिख दिया, डी स्थित नहीं है। और अंतिम है इसी में, रेखा ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। रेखा ओपी और ओक्यू ओ पर मिलती हैं। ये रेखाएं हैं। तो इन सवालों को बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ये रेखाखंड ए बी, कोई तीर का निशान नहीं लगाना, सिर्फ सीधी एक रेखाखंड खींचना है और P इसके ऊपर ऐसे P दिखा दीजिए। ये बिंदु P जो है रेखाखंड ए बी के ऊपर स्थित है। इसी तरह रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। मान लीजिए ये एक रेखा, दूसरी रेखा ये है, एक को नाम आप एक्स वाई दे दीजिए, दूसरे को नाम आप पी क्यू दे दीजिए, और ये M पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा L पर E और F स्थित हैं। ये रेखा L लगा लेते हैं हम, रेखा L है ये, इस पर क्या स्थित है? E स्थित है और F स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। D यहाँ कर दो, बाहर कर दो, तो D इस पर स्थित नहीं है। E और F जो है रेखा L के ऊपर स्थित हैं। जितने भी जो बिंदु इसके ऊपर स्थित होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे, और जो स्थित नहीं है वो चाहे ऊपर या नीचे कहीं पे आप उसको लगा दीजिए। रेखा OP और OQ O पर मिलती हैं। हाँ, रेखा OP और OQ O पर मिलती हैं। OP OQ ये कहाँ मिल रही हैं? O पर मिल रही हैं। ये भी रेखा OP है और ये रेखा OQ है, ये O पर मिल रही हैं। इस प्रकार आपने बताना है। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में बहुत सारे प्रश्न हैं और चित्र के अनुसार हम उनको करेंगे। मैं बोलता रहूँगा, आप अपनी किताब भी साथ रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में एक रेखा दे रखी है और इस रेखा के ऊपर इस तरह से दिया हुआ है क्यू एम ओ एन पी। इस तरह से दिया हुआ है और ये कहता है रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए।
इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ए क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित हैं। रेखा एम एन पर स्थित हैं। तो बताइए ये स्थित है या नहीं है। रेखा एम एन ये रही, इसके ऊपर क्यू भी है, एम है, ओ है, एन है और पी भी है, तो ये क्या हो गया, सत्य है। इसी तरह बी दे रखा है, एम ओ एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है। एम ओ एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है। आप बच्चों देखिए रेखाखंड एम एन कहां से कहां तक है। रेखाखंड एम एन यहां से लेकर यहां तक है। रेखाखंड एम एन जहां से जहां बोला जाएगा वहीं तक होता है, एम से लेके एन तक। तो क्या इस पे एम है, ओ है और एन भी है, तो एम ओ एन इस पर स्थित है, तो ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। सी भाग इसमें दे रखा है, एम एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं। एम एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं। ये भी सही है, क्योंकि रेखाखंड एम एन एम से शुरू होती है और एन पर खत्म होती है, तो दोनों क्या इसके हैं, अंत बिंदु ही हैं, सत्य है। डी ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं। ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु तो ओ और पी होंगे, और इसने कहा है ओ और एन, इसलिए ये सत्य नहीं है। क्योंकि रेखाखंड क्या है, ओपी, तो ओपी के अंत बिंदु कहाँ से शुरू होते हैं, ओ से, और खत्म कहाँ होते हैं, पी पे, तो अंत बिंदु क्या हुए, ओ और पी। और जबकि इसने पूछा, इसने कहा क्या है, ओ और एन, इसलिए ये असत्य है। इसी में ई भाग है, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। नहीं, क्यू ओ के तो अंत बिंदुओं में क्यू और ओ होंगे, एम नहीं होगा, तो इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। क्योंकि बच्चों रेखाखंड क्या है, क्यू ओ, तो अंत बिंदु क्या होंगे, क्यू और ओ होंगे, और इसने कहा कि एम है, तो ये गलत है, असत्य। एफ में क्या रखा है, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। देखिए बेटा, बिंदु किरण ऐसे होती है इस तरह से, तो ये क्या कर रखा है, ओपी, यानी ओ तो शुरू तो यहाँ से होगी और आगे चलती रहेगी, और एम इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि ये शुरू ओ से हो रही है। उस तरफ तो होता, अगर एन कहते तो हो जाता, यहाँ पे कोई बिंदु कर लेते तो भी हो जाता, लेकिन एम जो है ओ से इधर है, इसलिए एम इसके ऊपर स्थित नहीं है। ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला प्रश्न, किरण ओपी और ओ क्यूपी से भिन्न है। जी जो है, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है, यानी अलग है। तो ओपी कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ओ तो ओपी है यहाँ से लेकर आगे, और क्यूपी क्या है, यहाँ क्यू से लेकर आगे, का मतलब ये दोनों भिन्न हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये सत्य है,
ये दोनों अलग हैं, क्योंकि OP O से शुरू होती है और QP Q से शुरू होती है। इसके बाद अगला प्रश्न I नहीं H रह गया है। H किरण OP वही है जो किरण OM है, किरण OP वही है जो किरण OM है। नहीं, OP इधर से है उधर जाएगी और OM क्या है, इधर आएगी, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। इसके बाद I देखिए, किरण OM और OP के विपरीत नहीं है, किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। देखिए OM तो OP तो इधर है और OM इधर है, ये तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, लेकिन ये कहता है विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य। अगर ये कहता है इसके विपरीत हैं तो क्या हो जाता, सत्य हो जाता। जी O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। OP का प्रारंभिक बिंदु तो O ही है, इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य, क्योंकि किरण OP तो O से शुरू होती है और ये कहता प्रारंभिक बिंदु है नहीं है ये। और अंतिम के N जो है किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। देखिए आप, किरण क्या है, NP, तो NP है तो NP किरण कहाँ से शुरू हो रही है, N से, और NM भी कहाँ से शुरू हो रही है, N से, जहाँ से पहला नाम आता है वहीं से शुरू होती है। NP N से शुरू हो रही है, NM भी N से शुरू हो रही है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। इसका मतलब ये क्या है, ये सत्य हुआ। तो बच्चों इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी इन सवालों को, पूरी वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से दोबारा अपने आप कीजिएगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का सम्मान करें, अपना काम हर रोज़ करें।